पोता तो दूर की बात, मैं उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। आपने उसे ज़बरदस्ती मेरे साथ बांधा था। देवेंद्र के लहजे में नफ़रत और हकारत थी। तो फिर उसे तलाक दे दो। मैं तुम्हारी खातिर अपनी नातनी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। दादाजी की आंखों में नमी थी मगर लहजे में सख्ती थी। बुलाएं अपनी लाडली को, अभी इस रिश्ते से आज़ाद कर देता हूँ। ओए मिस्टर, कौन हो तुम और मेरे दादाजी से ये किस लहजे में बात कर रहे हो? उल्टा लटका दूंगी तुम्हें। दिव्या, जो खिड़की के बाहर खड़ी इस अजनबी के जाने का इंतज़ार कर रही थी, अचानक उसका ये तैश भरा अंदाज देखकर अंदर कूद पड़ी। जाते हो यहाँ से या पानी का जग तुम्हारे ऊपर फेंक दूँ? दादाजी, पोते का नाम सोचें आप। वो बमुश्किल अपनी हंसी दबाते हुए बोली। देवेंद्र, खाना खा लो बेटा। वो जो बालकनी में खड़ा था, आज उसे दो नीली आंखें शिद्दत से याद आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर उसका दीदार करने चला जाए। न जाने अब वो कैसी होगी, शायद जवान हो गई होगी या फिर अभी भी बच्ची ही लगती होगी। वो अपनी ही सोचों पर मुस्कुराता गया। क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हो? शारदा देवी की बात पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं माँ, क्या सोचना है मैंने, आप ये बताएं, हम भारत कब जा रहे हैं? शारदा देवी ने चौंक कर देवेंद्र की तरफ देखा। तुम्हें भारत जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अरे, आप ही तो कहती हैं कि दादाजी ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया और फिर मेरा विवाह भी तो ज़बरदस्ती दिव्या से करवाया। मुझे उसे तलाक देना है। शारदा देवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। ये हुई ना बात। हम अगले हफ्ते ही भारत जाएंगे और जाते ही तुम दिव्या को तलाक देना और अपने दादाजी से अपनी संपत्ति मांगना, जिस पर सबसे ज़्यादा तुम्हारा हक है। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। आप बस अगले हफ्ते भारत जाने की तैयारी करें। क्या तुम वाकई उसे तलाक दोगे? हाँ, दूंगा। मेरी माँ का आदेश है और मैं उनका आदेश टाल नहीं सकता। देवेंद्र अपने दोस्त के पास बैठा था जो उसके बारे में सब कुछ जानता था। मुझे तो लगता है तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारी माँ यकीनन तुम्हें बदगुमान कर रही है तुम्हारे रिश्तों को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगा कि एक मर्तबा वहाँ जाकर सब रिश्तों को जान लो, फिर ही कोई फ़ैसला करना। तुम इतने अरसे से यहाँ रह रहे हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं, तुम्हारी पत्नी कैसी है। शारदा देवी लोग भारत आ गए थे, लेकिन किसी वजह से देवेंद्र वहाँ ही रुक गया था। अरे माँ, आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं जल्द ही भारत आऊँगा और आपका पूरा सपना पूरा करूँगा। शारदा देवी मुस्कुराते हुए भारत आ गई थी। नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम गंदे हो। वो एकदम चीख मार कर उठ बैठी थी। उसका चेहरा पसीने में शराबूर था। उसने खुद को यकीन दिलाना चाहा कि वो बिल्कुल ठीक है, महफूज है, अपने कमरे में मौजूद है। दिव्या, क्या हुआ, तुम ठीक हो? दादाजी की आवाज़ कमरे के बाहर से सुनकर उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। यकीनन उसकी चीखों की आवाज़ उनके कमरे तक जा चुकी थी, जो बिल्कुल साथ था। उन दोनों के कमरों की दीवार एक ही थी। उसने खुद को पुरसुकून किया और उठकर कमरे के दरवाजे को खोला। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? जी दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिव्या, कोई परेशानी है क्या? नहीं दादाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ये डरावने सपने न जाने कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। मुझे हर वक्त डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे आसपास है। दादाजी ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा था और दिल ही दिल में सोचने लगे थे, मैं तुम्हारा ये खौफ किस तरह ख़त्म करूं, वो बुरे लम्हात किस तरह तुम्हारी ज़िंदगी से निकालूं। क्या खबर है? दादाजी फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। शारदा और गोपाल जी तो भारत के लिए निकल आए हैं, लेकिन मैं भी यहाँ ही हूँ, कुछ काम था। तुम कब आ रहे हो? बस अगले हफ्ते ही। एक सरप्राइज़ देना है आपको, तैयार रहिए। जानता हूँ तुम क्या तोहफ़ा दोगे मुझे। मैं और मेरी बच्ची इस तोहफ़े के लिए तैयार हैं, बस तुम्हारा ही इंतज़ार है। आज़ाद कर दो हमें इस रोज़ की फ़िक्र से। आप फ़िक्र ना करें दादाजी, आपकी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी कर दूँगा। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए न जाने क्या सोच रहा था। दादाजी ने फ़ोन बंद करते ही गहरा सांस लिया। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि वो शारदा का बेटा है और यकीनन शारदा ने उसे अपने मुताबिक तैयार किया होगा। दादाजी, आपसे मिलने कोई आया है। वो रसोई में खड़े थे जब नौकर ने उन्हें संदेश दिया।
वो रसोई से बाहर निकले तो अपने सामने एक खूबसूरत नौजवान को देखा जिसके तीखे नैन नक्श, कसरती जिस्म और गोरा चिट्टा रंग था। भारत में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा सफ़र अच्छा गुजरा होगा। 15 साल बाद भारत आए हो, रास्ता तो भूल ही गए होगे घर का। अब ऐसी भी बात नहीं है दादाजी, 15 साल यहाँ भी तो गुजारे हैं। एक एक गली, एक एक कोना याद है मुझे। वो मुस्कुराते हुए उनके गले लगा। दिव्या अपने कमरे की खिड़की में खड़ी ये सब देख रही थी और वो हैरान थी कि दादाजी से कौन मिलने आया है, क्योंकि चेहरा बहुत अजनबी सा था। उसे वो चेहरा याद नहीं था, होता भी कैसे, उसने वो चेहरा कभी देखा ही नहीं था, ऐसा उसका सोचना था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये चेहरा उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो मुसलसल दादाजी और सामने खड़े व्यक्ति की बातें सुनने को बेताब थी, लेकिन दूर होने की वजह से वो उनकी बातें नहीं सुन पा रही थी। बस उनके होंठ हिलते दिखाई दे रहे थे। और फिर किस मकसद के तहत आए हो यहाँ? 15 साल बाद कैसे दादाजी की याद आ गई? बस अपनी माँ जैसी कोई बात ना करना कि तुम पहले ही नज़र में मेरे दिल से उतर जाओ। तो आपको कैसे मालूम कि मैं अपनी माँ जैसी ही बात करूँगा? दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बस ये समझ लो कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ तुमसे ज़्यादा वक्त गुजार कर गई है, इसलिए उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। हाय रे किस्मत, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। न जाने ये कौन है और क्या बोले जा रहा है दादाजी को। वो हाथ मसलती मुसलसल देवेंद्र और दादाजी की तरफ देख रही थी, जिनके बस चेहरों के जाविये नज़र आ रहे थे। इसके अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो तजस्सुस से उन दोनों को देख रही थी। अभी कुछ देर पहले ही तो वो दादाजी के लिए पानी गर्म कर रही थी। दिव्या, जा मेरा बच्चा, मेरे लिए चेहरा साफ़ करने के लिए पानी तो गर्म कर दे। दादाजी, आप नौकरों से क्यों नहीं कहते? आप हमेशा दिव्या से अपने काम क्यों करवाते हैं? मामी शारदा जो दादाजी के पास खड़ी थी और वो दिव्या से शिद्दत से नफ़रत भी करती थी, बोली, वो मेरी जान का टुकड़ा है। मैं जानता हूँ वो मेरे काम करके थकती नहीं है, बल्कि उसे अच्छा लगता है ये मेरे काम करना। यही वजह है कि मैं उससे सारे काम करवाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे वो मेरे काम करते हुए नाक मुंह नहीं बनाती। दादाजी ने शारदा देवी को चोर निगाहों से देखते हुए कहा था। शारदा देवी जान चुकी थी कि दादाजी उन्हें ही बात लगा रहे हैं, इसलिए वो पैर पटकती रसोई में चली गई, जहाँ दिव्या दादाजी के लिए पानी गर्म करने में मसरूफ़ थी। जितनी चाहे कोशिश कर लो, लेकिन दादाजी तुम्हें अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं देंगे। उनकी सारी संपत्ति उनके बेटों के लिए है। दिव्या जो अपनी ही सोचों में गुम थी, शारदा देवी की बात पर बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। मामी जी, मैंने आज तक दादाजी की सेवा उनकी संपत्ति के लिए नहीं की। मैं तो शायद उनके एहसानात भी ना उतार पाऊँ जो एहसान उन्होंने मुझ पर किए हैं। इन्हीं बातों के ज़रिए तुमने दादाजी को अपने जाल में फंसाया है ना। ये मीठी मीठी बातें करके ही तुम्हें लगता है कि दादाजी तुम्हें अपनी संपत्ति में हिस्सेदार बना लेंगे। शारदा देवी और उनकी जेठानी दिव्या को सिर्फ बातें ही लगा सकती थी, क्योंकि उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दादाजी के होते हुए दिव्या को कोई तकलीफ़ पहुंचा सकें। इसलिए वो महज बातें करके दिव्या का दिल दुखाया करती थी। बड़ी बहू हो शारदा इस घर की तुम, और तुम्हें तो घर बना कर रखना चाहिए, और तुम हो कि घर में बैठी फसाद खड़ा कर देती हो। दादाजी, आपसे बाहर कोई मिलने आया है। अभी दादाजी बात कर रहे थे जब एक नौकर उनके पास आया था। अब मैं किसी को भी दिव्या से ऐसी बातें करते हुए ना देखूं। इतना कहते दादाजी अपने कंधे पर रखे अंगवस्त्र को ठीक करते हुए रसोई से बाहर चले गए। दिव्या, दादाजी की नातनी, हंसमुख, चंचल, नटखट, सबकी आंखों का तारा, जिसने अपने दिल के ज़ख्मों को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर हंसी का मुखौटा चढ़ाया हुआ था। वो हर मर्तबा दिल के टुकड़े के लिए उनकी मुरम्मत करने की कोशिश में लगी रहती थी। दिव्या ने ज़िंदगी के 6 साल बहुत अच्छे से गुजारे जब तक उसका बाप जिंदा था, लेकिन उसके बाद से दिव्या की ज़िंदगी जैसे मुरझा गई थी। आरती, ये क्या कह रही हो? दिव्या के बारे में तो सोचो। बाप का साया तो इसके ऊपर से उठ गया है, कम से कम इसे ममता का हक तो ना छीनो। लेकिन पिताजी, मैं रामन से प्रेम करती हूँ, और विवाहित ज़िंदगी के 7 साल गुजारने के बाद मेरा प्रेम मुझे मिला है। मुझसे मेरा प्रेम दोबारा मत छीनिए। 7 साल पहले आपने मुझसे मेरा प्रेम अपनी प्रतिष्ठा की खातिर छीन लिया था। अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। दादाजी की आंखों में आंसू थे। मैंने तो सुना था कि माँ का दिल बहुत कमज़ोर होता है, वो अपनी संतान की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन
उसे अकेला नहीं छोड़ती और एक औरत विवाह के बाद अपने प्रेम को भूल जाती है। मैं नहीं जानता था कि कुछ औरतें तुम जैसी भी होती हैं, जिनको अपनी संतान की मासूमियत से ज़्यादा अपना प्रेम अजीज़ होता है। तुम नहीं बदली। खैर, तुम्हें दिव्या की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से वो मेरी जिम्मेदारी है। अगले हफ्ते रमन से बोलो कि बारात ले आए। मैं अब मज़ीद अपनी दिव्या को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। लेकिन उस औरत को रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। उसके चेहरे की चमक साफ वाज़ेह थी। वह अपनी खुशी में ये तक भूल गई थी कि उसकी संतान उसकी वजह से कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करेगी। वो चेहरे पर चमक लिए और होंठों पर हंसी लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकली, दरवाजे के पास दबक कर खड़ी दिव्या को देखकर भी उसका दिल ना पिघला था। जिसकी आंखों में माँ को खो देने का खौफ, पिता के चले जाने का दुख और तन्हा रह जाने की तकलीफ़ मौजूद थी। लेकिन इनमें से आरती को कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। वो तो अपनी ही मौज में मगन थी। माँ, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? आप दूसरा विवाह ना करें, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आपके साथ जाऊँगी। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी खातिर अपना भविष्य बर्बाद कर दूँ? बोलो, कल को तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? मैं तो अकेली रह जाऊँगी। वो माँ होकर भी अपने बारे में सोच रही थी। ये आंसू बहाकर मेरी खुशियों में नहुसत मत फैलाओ। इतना कहकर आरती जी आगे बढ़ने लगी थी जब दिव्या ने उनके पल्लू को पकड़ लिया। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, आप मुझे छोड़कर ना जाएं। मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? लेकिन अगले ही लम्हे दादाजी की आंखों में आंसू की जगह नफ़रत ने ले ली थी। वही नफ़रत जो आरती की आंखों में दिव्या के लिए थी। जब आरती जी ने दिव्या से बेदर्दी से हाथ छुड़वाया था और उसके चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करके वहाँ से चली गई थी। जीना मुश्किल कर दिया है, अब पिता तो मर गया, ये बाकी थी अभी। वो गुस्से से तनफन करती ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाती वहाँ से जा चुकी थी। दादाजी ने सब कुछ देखकर दंग रह गए थे और फिर शफकत से दिव्या के सर पर हाथ रखा। आज से मैं ही तुम्हारा पिता भी हूँ और माँ भी। खुद को अकेला मत समझना। तुम अकेली बिल्कुल नहीं हो। तुम मेरी गलती की वजह से इस मकाम पर पहुँची हो। अब मैं ही तुम्हारी हिफाजत करूँगा और मैं ही तुम्हारा ख्याल भी रखूँगा। दादाजी माँ से बोले ना, मुझे नहीं जाना बाहर, मुझे आपके पास रहना है, आपसे दूर नहीं जाना। देवेंद्र रोता हुआ उसी लम्हे दादाजी के पास आया था। दादाजी ने आंखों में आंसू लिए बड़ी गहरी निगाहों से उसे देखते हुए उसके सर पर हाथ रखा था और फिर एक सख्त फैसला लेते हुए दादाजी ने अपने सबसे बड़े बेटे को विदेश जाने की इजाज़त दी थी। आरती जी भी दूसरा विवाह करके जा चुकी थी। दादाजी दिव्या की तकलीफ़ को महसूस कर सकते थे क्योंकि वो भी उस वक्त उसी तकलीफ़ से गुज़र रहे थे। उन्होंने भी अपने प्यारे खो दिए थे। क्या करने आई हो यहाँ पर? क्या चाहिए अब तुम्हें? बोलो। आरती जी बन संवर कर जेवरात से लदी हुई दादाजी के सामने सवालिया निगाहों से खड़ी थी कि दादाजी तभी सख्त लहजे में आरती जी से सवाल कर रहे थे। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। रमन ने इजाज़त दे दी है। मैं अब दिव्या को अपने साथ लेकर जाऊँगी। क्यों? अब तुम्हें क्यों इसकी इतनी फ़िक्र होने लगी है? बोलो। भाई साहब तो यहाँ पर है नहीं, इसको पालेगा कौन? आप कैसे किफ़ालत करेंगे इसकी? ये मुझ पर बोझ नहीं है, मैं कर लूँगा। पिछले 2 महीने से तुम यहाँ पर नहीं हो, भूखी नहीं मरी वो। दादाजी, मैं कोई बहस नहीं चाहती। पिछली मर्तबा जब रमन घर आए थे तब से ही मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँ। अब बोले, क्या अभी भी आपको कोई शक है तो मुझे बता दें, मैं दूर कर देती हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन दिव्या तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जब तुम छोड़ कर गई थी तब तुम्हें बस अपने प्रेम से गर्ज था, अभी अपने प्रेम से ही गर्ज रखो। दादाजी, वो मेरी बेटी है और पहले भी मैं ही यहाँ छोड़ कर गई थी, अब भी मैं ही इसको लेने आई हूँ, इसलिए वो मेरे साथ जाएगी। दिव्या, दिव्या, आरती जी ऊंची आवाज़ें देने लगी थीं। वो जो खामोशी से घुटनों पर सर रख के दादाजी के कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी, अब एकदम से अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ भागी थी। माँ, माँ, आप आ गई हैं? मैंने आपको बहुत याद किया, मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। ज़्यादा बातों का वक्त नहीं है, ये राम कहानी घर जाके सुना लेना, अब चलो। वो उसका हाथ पकड़कर जैसे ही आई थी अपने पिता की तरफ देखे बगैर वैसे ही वहाँ से चली गई।
पीछे दादाजी कमर पर हाथ बांधे अपनी आंखों में नमी सजाए दरवाजे की तरफ देखते रह गए थे, जहाँ से अभी अभी आरती जी दिव्या को लेकर गई थी। नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाएं, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो ना। वो सहम कर सोफे पर बैठी हुई थी। अगर तुमने अपनी माँ को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा, समझी। और इससे पहले कि वो कुछ गलत करता तभी दादाजी की आवाज़ गूंजी थी, रमन वाले, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बच्ची पर गंदी निगाह रखने की? इस दिन के लिए तुम यहाँ पर लाए थे मेरी बच्ची को। वो आगे बढ़े और रमन के चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। नहीं नहीं दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस इसे प्यार से समझा रहा था, और कुछ नहीं। समझा रहे थे? क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? बोलो। ये शोर कैसा है? अरे पिताजी, आप कब आए? आरती जी कमरे में मौजूद थी और आराम फरमा रही थी कि तभी बाहर शोर की आवाज़ सुनते ही वो जल्दी से बाहर आ गई थी। लेकिन सामने अपने पिता को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। इससे पहले वो आगे बढ़कर अपने पिताजी से मिलती, दादाजी ने उनको हाथ के इशारे से रोक दिया था। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम्हारा रमन बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारी बेटी की हिफाजत करेगा, मुझसे ज़्यादा अच्छी। देख रही हो अपने पति को, इसकी हरकतों को, ये हिफाजत कर रहा है तुम्हारी बेटी की। लेकिन तुम्हें इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम्हें अपना प्रेम मिल गया। मैं तुम्हें बता दूं, आज के बाद दिव्या यहाँ पर नहीं रहेगी। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पति की नीयत इस पर ठीक नहीं है। पिताजी, आप मेरे ही सामने मेरे पति की बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूँ, तुम्हारे पति की बेइज्जती। तुम्हें अपनी बेटी की इज्जत से ज़्यादा अपने नाम नहाद पति की इज्जत की परवाह है। दादाजी आरती जी की बात पर तड़प उठे थे। आरती, मुझे लगता था कि तुम्हारी अभी सिर्फ अक्ल ख़त्म हुई है, लेकिन तुमने तो देखना भी बंद कर दिया है। अपने पति की तरफ ध्यान दो, वो तुम्हारी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। पिताजी, मैं अब मज़ीद कोई बात नहीं सुनूंगी। आप मेरे लिए भाई से इज्जत हैं, लेकिन मेरे पति की इज्जत इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप मेरी नज़रों के सामने मेरे पति को रुस्वा करें और उस पर तोहमत लगाएं। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे पति की चौखट पर खड़े होने का, लेकिन आज मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे साथ मेरी बेटी दिव्या भी जाएगी और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इतना कहते ही दादाजी आगे बढ़े थे और दिव्या का हाथ पकड़े उसे घर से बाहर ले जाने लगे थे, जब अपनी बेटी की आवाज़ पर दंग रह गए। ले जाएं, मेरे सर पर भी बोझ है। न जाने क्यों रमन इससे बार बार लाने का कह रहे थे, वरना मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही इसकी जिम्मेवारी उठाने में। दादाजी अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठे मुसलसल चेयर को हिला रहे थे। पिताजी, आप इसे यहाँ क्यों ले आए हैं? आप जानते हैं ना कि शारदा को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर ये आरती की जिम्मेवारी है, हम इसकी जिम्मेवारी क्यों उठाएं? जिसको दिव्या बोझ लगती है वो यहाँ से चला जाए, लेकिन दिव्या यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो यहाँ पर ही रहेगी। ठीक है पिताजी, अगर आपको ऐसा ही ठीक लगता है तो ऐसे ही सही, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाएंगे, बस आप हमारा हिस्सा दे दें। इतना कहते ही गोपाल जी ने अपनी नज़रें झुका ली थीं। उनमें इतनी ज़रूरत नहीं थी कि अपने पिता की नज़रों में नज़रें मिलाकर उनसे अपना हिस्सा मांगें। और अगर ये हिस्सा देने से मैं इनकार कर दूं तो जाओ, इस संपत्ति में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। दादाजी के सख्त लहजे ने गोपाल जी को परेशान कर दिया था। आप चाहते क्या हैं पिताजी? कोई तो बात हमारी मान लें। अब क्या आपने सारी दौलत इस लड़की पर, इस गैर पर उड़ानी है? ये मेरी दौलत है, मैं जहाँ चाहूँ उड़ाऊँ। तुम कौन होते हो मुझे मशवरे देने वाले? पिताजी, मुझे माफ़ कर दें, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही भूल गया, लेकिन आप मुझे संपत्ति से बेदखल मत करें। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। और फिर दादाजी की बात सुनकर गोपाल जी को तो जैसे होश ही उड़ गए थे। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से जानते हो गोपाल, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, और दोनों ये कि मेरा आदेश मान लो, और अगर नहीं मानोगे तो दूसरी सूरत में मुझे इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा, जो यकीनन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पिताजी, मैं एक मर्तबा शारदा से तो बात कर लूँ। मैं कुछ नहीं जानता, तुम शारदा से बात करो या फिर किसी और से, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैंने जो कह दिया है वही मेरा आदेश है। अगर तुमने मेरा आदेश ना माना
तो फिर संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। इतना सुनते ही गोपाल जी झुके कंधों के साथ अपने कमरे में चले गए। ये आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। मैं हरगिज़ दादाजी की ये बात नहीं मानूंगी। बेवकूफ़ औरत, अगर तुम ये बात नहीं मानोगी तो दादाजी हमें ना तो इस घर से निकलने देंगे और ना ही हमारे लिए उनकी संपत्ति में कोई हिस्सा होगा। बोलो क्या चाहती हो? ये याद रखो कि दादाजी की संपत्ति के बगैर हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम खाली हाथ हैं उनकी संपत्ति के बगैर। शारदा देवी के दिमाग में शैतानी ख्याल आने लगे। वो कुछ सोचते हुए गहरा मुस्कुराई थी। ठीक है, आप अपने पिताजी को उनका आदेश मानने की खुशखबरी सुना दें। हैरान तो गोपाल जी भी थे कि वो इतनी जल्दी मान कैसे गई, लेकिन इस वक्त उनका मान जाना ही काफ़ी था। दिव्या, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? देवेंद्र दिव्या के पास आकर बैठा तो वो एकदम घबरा गई थी। उसके चेहरे का खौफ देखकर देवेंद्र एकदम परेशान हो गया। नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे हाथ मत लगाना। दिव्या, क्या हो गया है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? देवेंद्र, जो उस वक्त 15 साल का था, 6 साल की दिव्या को डरते हुए देखकर कुछ कुछ बातों को समझ रहा था। अच्छा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम घबराओ मत। इतना कहते ही वो वहाँ से चला गया, लेकिन वो सारी रात सो नहीं पाया था। अगले रोज़ ही गोपाल जी दुल्हा बने देवेंद्र को अपने साथ लिए विदेश चले गए। वो सारे रास्ते बिल्कुल खामोश था। 2 नीली घबराई आंखें जिनमें सिर्फ खौफ था उसकी नज़रों के सामने से हटने से इनकारी थी। उसने उसका दुल्हन बना चेहरा नहीं देखा था। अरे दिव्या, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? चलो आओ अंदर, दादाजी ने कहा। दादाजी, देवेंद्र भैया कहाँ गए? बेटा, वो अब तुम्हारा भैया नहीं है। आइंदा के बाद तुम उसे भैया नहीं कहोगे, बल्कि उसका नाम भी नहीं लोगे। तुम्हें तो अभी पढ़ना लिखना है, बड़ा नाम कमाना है, अपने दादाजी का नाम रोशन करना है। लेकिन दादाजी, बस, और कोई सवाल नहीं। चलो अंदर चल के सो जाओ, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। वो रातों को उठकर कई मर्तबा खौफज़दा हो जाती थी। रमन ने उसके दिल में ऐसा खौफ पैदा किया था कि उसकी रात की नींदें भी हराम हो गई थी। वक्त गुजरता गया, लेकिन उसके दिल में वो खौफ, एक अजनबी सा डर जो हर पुरुष को देखकर बेदार हो जाता था, वो आज भी अपनी जगह पर कायम व दायम था। दादाजी वाहिद व्यक्ति थे जो दिव्या के सामने आते, लेकिन उसे किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं होता था। वो अब हर वक्त दादाजी के आगे पीछे घूमती और उनके सारे काम दिल से किया करती थी। अपने बचपन को जब भी याद करती तो हमेशा रो देती थी, क्योंकि उसके बचपन में कुछ ऐसा नहीं था जिसे याद करके वो खुशी महसूस करती। तभी अचानक वो अपनी सोचों से निकली थी। बस अब तो बाहर जाकर ही देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है। पोता तो दूर की बात, मैं उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। आपने उसे ज़बरदस्ती मेरे साथ बांधा था। देवेंद्र के लहजे में नफ़रत और हकारत थी। तो फिर उसे तलाक दे दो, मैं तुम्हारी खातिर अपनी नातनी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। दादाजी की आंखों में नरमी थी, मगर लहजे में सख्ती थी। बुलाएं अपनी लाडली को, अभी इस रिश्ते से आज़ाद कर देता हूँ। शारदा देवी रसोई के दरवाजे में खड़ी, हाथ बांधे, चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट सजाए, दादाजी और देवेंद्र को आमने सामने देख रही थी। दादाजी, आपको क्या लगा था मैं ऐसे ही आपकी शर्त मानूंगी? 15 साल पहले आपने जो हमारे सामने शर्त रखी थी, वो मैं यूं ही नहीं मान गई थी। मैं अपना इतना खूबसूरत बेटा आपकी दिव्या के नाम कैसे कर सकती थी? लेकिन श्वेता, देख रही हो, यही मैं चाहती थी कि एक रोज़ देवेंद्र दादाजी के सामने खड़ा हो और जो मैं चाहती हूँ वही ज़बान बोले। बहुत शौक़ था ना दादाजी को अपनी इस चहीती को अपने पास रखने का। इसके लिए उन्होंने मेरे बेटे की कुर्बानी मांगी थी। देखो, आज मेरा बेटा डट के खड़ा है अपने दादाजी के आगे। बस यही चाहती थी। और फिर शारदा देवी का कहकहा बुलंद हुआ था। ओए मिस्टर, कौन हो तुम? और मेरे दादाजी से ये किस लहजे में बात कर रहे हो? उल्टा लटका दूंगी तुम्हें। दिव्या, जो खिड़की से बाहर खड़ी इस अजनबी के जाने का इंतज़ार कर रही थी, अचानक उसका ये तैश भरा अंदाज़ देखकर अंदर कूद पड़ी। जाते हो यहाँ से, या पानी का जग तुम्हारे ऊपर फेंकूं? दादाजी, पोते का नाम सोचें आप। वो बमुश्किल अपनी हंसी दबाते हुए अपनी दबंग नाती को देखने लगे थे। देवेंद्र ने हैरानगी से इस छोटी मगर आत्मविश्वास से भरी लड़की को देखा था। अब ये आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी क्या? दादाजी, आपने इसे यहाँ पर क्यों खड़ा किया हुआ है? घर से क्यों नहीं निकालते इसको?
ओ बदतमीज़ लड़की, ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। और तुम होती कौन हो दादाजी को ये बताने वाली कि इस घर में किसे रहना है और किसे नहीं? दिव्या, खामोश हो जाओ बेटा। दादाजी के नाम लेने पर देवेंद्र ने हैरानगी से उसे देखा था, जो अभी भी हाथ में ठंडे पानी का जग लिए खड़ी थी। देवेंद्र, तुम जाओ, जाकर आराम करो, हम शाम में बात करेंगे। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, लेकिन लगता है कि आपने सिर्फ मेरी परवरिश पर ध्यान दिया है कि मेरी माँ मेरी परवरिश किस तरह कर रही है, और शायद आप अपनी नातनी की परवरिश करना भूल गए। तभी दिव्या ने गुस्से में पानी से भरा जग देवेंद्र पर डाल दिया था। तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरे दादाजी से इस लहजे में बात करने की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आइंदा के बाद अगर तुमने मेरे दादाजी से बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाकई लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश नहीं की। शारदा देवी जो रसोई के दरवाजे में खड़ी थी, गुस्से से उनका पूरा वजूद कांपने लगा था। इस छटांग भर लड़की की ज़ुबान इस कदर लंबी है, और दादाजी को देखो कितनी खामोशी से इस बदतमीज़ की बातें सुन रहे हैं। क्या मेरा बेटा इतना ही कमतर है? वो गुस्से में अपना दिल जला रही थी। देवेंद्र ने एक नज़र दिव्या की तरफ देखा था और फिर गेस्ट रूम में चला गया। वो गुस्से से खड़ी अब दादाजी को देख रही थी। मैंने क्या किया? मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या ज़रूरत थी आपको इस लड़के की इतनी बातें सुनने की? वो है कौन जो आपको इतनी बातें सुना रहा था? दिव्या, वो देवेंद्र है, तुम्हारा पति, जिसे बचपन में मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया था। मैं चाहता था कि तुम किसी महफूज हाथों में चली जाओ। मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी जिम्मेवारी उठाने से इनकार कर दिया था, और वो तुम्हारा सौतेला पिता रामन। मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेजना चाहता था। बस यही वजह है कि मैं तुम्हारा विवाह देवेंद्र से करवाया। लेकिन मैं जानता हूँ उसकी माँ ने तुम्हारे लिए उसके दिल में बहुत नफ़रत भर दी है, जो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत पापड़ बेलने होंगे। दादाजी, मुझसे नहीं पापड़ बेले जाते, रसोई में बहुत गर्मी है। दिव्या, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। बस चाहता हूँ कि तुम और देवेंद्र एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो, ताकि मैं भी सुकून से मर सकूँ। ओहो दादाजी, कितनी मर्तबा समझाया है, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करें। और रही बात मेरे पति की, तो आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें मना लूँगी। आप देखिएगा, वो ज़्यादा देर मुझसे नाराज़ नहीं रह पाएंगे। वो जल्दी से इतना कहती गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी थी। दिव्या दरवाजे के बाहर खड़ी तजब्जुब का शिकार थी कि वो अंदर जाए या नहीं, और फिर कुछ सोचते हुए वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। बहरहाल स्नानघर के अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिसका साफ मतलब था कि वो अंदर था। दिव्या को समझ नहीं आ रही थी कि वो खड़ी रहे या वापस चली जाए। उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि फिर से वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती। आज मैं देवेंद्र को मना कर जाऊंगी। गलती मुझसे हुई है, मुझे ना तो इतनी बदतमीज़ी से बात करनी चाहिए थी। वो भी अपनी ही सोचों में खड़ी थी जब स्नानघर का दरवाज़ा खुलने पर वो एकदम चौंकी थी, और जैसे ही उसने सामने नज़र दौड़ाई तो देवेंद्र को टॉवल में देखकर वो दंग रह गई। ये क्या बदतमीज़ी है? ये किस हुलिये में आप बाहर निकले हैं? ओ मैडम, ये कमरा मेरा है, तुम्हारा नहीं। और तुम किसकी इजाज़त से यहाँ पर आए हो? मैं आपसे माफ़ी मांग रही थी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आप भी तो दादाजी से जिस लहजे में बात कर रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने गुस्से में जो ज़ुबान पर आया कह दिया। वो नज़र झुकाए बस बोलती जा रही थी, और जैसे ही नज़र उठाई उसकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि देवेंद्र उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। ओह, तो मेरी पत्नी मुझे मनाने आई है। वो, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे पति हैं। मालूम होता तो शायद आपसे इस लहजे में बात ना करती। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे उठा रही थी। देवेंद्र उसके करीब होता चला जा रहा था। अच्छा, तो आपको किस वक्त पता चला कि मैं आपका पति हूँ? वो दिलचस्पी से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दिव्या के नैन नक्श देख रहा था। वो 6 साल की बच्ची अब खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। देवेंद्र ने दिव्या को सर से पैर तक देखा था। उसका खूबसूरत सा बदन जो साफ नुमाया था, गले में दुपट्टा, लंबे घने बाल जो इस वक्त चोटी में बंधे हुए थे। वो बिलाशुबा खूबसूरत थी। देवेंद्र को वो पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी थी। देवेंद्र आगे बढ़ा था और उसको अपनी तरफ खींचा था। वो कटी पतंग की तरह खींची चली गई थी। दिव्या ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर रखी थी। वो जो नहायत दिलचस्पी से उसके नक्श देख रहा था, वो आगे बढ़ा और उसके मज़ीद करीब आया।
दिव्या ने एकदम से अपनी आंखें खोली। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ गंदे काम कर रहे हैं। देवेंद्र की आंखें हैरत से फैल गई थी। ये गंदे काम नहीं होते, इनको अच्छे काम कहा जाता है। अब क्या होगा? अब तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। देवेंद्र ने बेयकीनी से उसे देखा। अरे पागल, ऐसा नहीं होता है। कैसी बातें कर रही हो? आप बहुत बुरे हैं। इतना कहते ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन तभी देवेंद्र ने उसको खींचकर खुद पर गिराया था और दोनों बेड पर गिर गए थे। वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए उसके वजूद की खुशबू सूंघने में मसरूफ़ था, लेकिन दिव्या तो कुछ और ही समझने लगी थी। तभी वो रोने लगी। देवेंद्र ये देखकर एकदम घबरा गया। मैं आपसे सख्त नफ़रत करती हूँ। आप मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। आप मेरी इज़्ज़त को तार तार करना चाहते हैं, क्योंकि दादाजी ने मेरा विवाह आपसे ज़बरदस्ती करवाया था। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देवेंद्र, जो दिव्या को अपने पास पाकर सुकून महसूस कर रहा था, अब एकदम गुस्से में आ गया। चली जाओ इस कमरे से, और आज के बाद मेरे सामने मत आना। मैं आपसे माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन आपने तो मेरी इज़्ज़त ही मांग ली। जो व्यक्ति इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो मेरे साथ ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? दिव्या, तुम होश में तो हो? क्या बोले जा रही हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ। तुम होश में नहीं हो, तभी तो उलझुल बोल रही हो। एक मर्तबा अपने शब्दों पर गौर तो करो। तुम मुझ पर लांछन लगा रही हो। लेकिन दिव्या के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। वो गुस्से में रोते हुए कमरे से बाहर निकली और भागते हुए टीवी लाउंज में चली गई। सब वहाँ बैठे चाय पी रहे थे। तभी दिव्या को रोता देख सभी हैरान रह गए। शारदा देवी ने पीछे मुड़कर देखा। दिव्या, तुम इस वक्त मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही थी? वो मामी जी। देवेंद्र मेरे साथ, इतना कहते ही वो बिल्कुल फूट फूट कर रोने लगी। दादाजी आगे बढ़े और उसके सर पर हाथ रखा। देवेंद्र ने मेरे साथ गंदे काम किए हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और तुम इस वक्त मेरे बेटे के कमरे में कर क्या रही थी? तुम्हें नहीं पता कि एक जवान लड़की एक पराए मर्द के कमरे में अकेले नहीं जाती, और अब इसको अपने जाल में फंसा कर इस पर आरोप लगा रही हो? मामी जी, मैं झूठ नहीं कह रही। बहू, पहली बात तो ये कि वो इसके लिए पराया नहीं। 15 साल पहले मैंने दिव्या और देवेंद्र का विवाह करवाया था सबके सामने, और ये बात शायद तुम भूल गई हो, लेकिन फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें याद दिला दूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी नातनी को नहीं जानता? अगर वो कह रही है कि देवेंद्र ने उसकी इज़्ज़त पर हाथ डाला है, तो ऐसा ही हुआ होगा। दादाजी ने सख्त लहजे में शारदा देवी से बात की थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तुम उस वक्त इन दोनों का विवाह के लिए क्यों मानी थी? क्योंकि तुम जानती थी कि विवाह के बाद तुम अपने बेटे को अपने साथ विदेश ले जाओगी, और वहाँ जाकर इसको मेरे खिलाफ़ और दिव्या के ख़िलाफ़ करोगी। और तुमने ऐसा ही किया, ताकि जवान होकर जब वो वापस आए तो दिव्या को तलाक दे दे। इस तरह तुम लोगों को संपत्ति भी मिल जाएगी और तुम अपने मकसद में भी कामयाब हो जाओगी। तुम बहुत अच्छी खिलाड़ी हो, लेकिन तुम ये भूल गई थी कि मैं इन खेलों का उस्ताद हूँ। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। तो तुम मेरे सामने क्या थी? कल शाम खाने की मेज़ पर मुझे सब मौजूद चाहिए। घर का छोटा बड़ा हर सदस्य वहाँ पर मौजूद हो। अगले दिन सब खाने की मेज़ पर मौजूद थे। देवेंद्र सर झुकाकर बैठा हुआ था। दिव्या शायद सारी रात रोती रही थी, इसलिए उसकी आंखें सूजी हुई थीं। गोपाल जी हैरानगी से वहाँ पर बैठे थे। पिताजी, सब खैरियत तो है? आज कोई ख़ास दिन है क्या जो आपने सबको ऐसे इकट्ठा किया है? हाँ, ख़ास दिन तो समझ लो। बहुत कुछ तुम लोगों को समझाना है और बहुत कुछ याद दिलाना है। 15 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने बेटे का विवाह मेरी बेटी की संतान से करोगे। दिव्या का विवाह देवेंद्र से होगा। उसी सूरत में तुम्हें तुम्हारे परिवार समेत विदेश जाने की इजाज़त मिली थी और संपत्ति का हिस्सा भी मिला था। लेकिन शायद तुम अपनी पत्नी को ये बताना भूल गए कि संपत्ति का हिस्सा अभी तुम्हारे नाम नहीं हुआ, क्योंकि इसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता बहू ने देवेंद्र के दिमाग में क्या खुराफात भरी हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी कुछ अच्छा नहीं कर रही। और तुम तो मेरी नातनी को तलाक देने वाले थे ना? फिर कल क्या हुआ जो उसकी इज़्ज़त पर हाथ डाला तुमने? दादाजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है। हकीकत तो ये है कि इसे कुछ मालूम ही नहीं है कि पति पत्नी का रिश्ता होता क्या है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे? दादाजी, मैं आपको नहीं सिखा रहा, मैं तो बस हकीकत बता रहा हूँ।
हल्की फुल्की छेड़छाड़ को इसने न जाने क्या बना लिया है। मैं तुमसे पूछता हूँ देवेंद्र, कहाँ गई तुम्हारी अकड़, तुम्हारी अना? कल तक तो बहुत चीख रहे थे, आज क्या हुआ? क्योंकि अब तुमने मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, इसलिए अगले हफ्ते तुम दोनों की विदाई है। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, और अपनी बहू की सूरत में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपकी नज़रों के सामने रहे तो इस रिश्ते को अभी और इसी वक्त ख़त्म कर दें, वरना अपने बेटे को देखने के लिए आप तरस जाएंगे। ये तो मुझे नहीं बताओगी कि मैं अपने बेटे को देखने के लिए तरस जाऊंगा या नहीं। और मत भूलो बहू, ये दुनिया मकाफात अमल है। तुम मेरा बेटा मुझसे दूर लेकर जाओगी तो भगवान ने तुम्हें भी बेटा दिया है। ओह, ये धमकी किसको दे रहे हैं? ये बहुत अच्छे से जानती है कि परिवार मेरे सर पर ही चल रहा है। शारदा देवी गुस्से से भरी बैठी थी। दिव्या कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। क्या नसीब था उसका, बस वो यही सोच के रह गई। पैदा हुई, 6 साल पिता के सर पर राज किया और पिता गुजर गए। माँ ने ऐसे धुतकारा जैसे वो उसकी संतान ही नहीं थी। वो सारी ज़िंदगी माँ की ममता के लिए तरस गई। मामियों के ताने, देवेंद्र की धुतकार, अब वो थक गई थी। वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद आत्मविश्वास से भरी नज़र नहीं आती थी। वजह सिर्फ हर तरफ से धुतकार थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसकी आंखों का साथ नहीं देती थी, जिनमें हर वक्त नमी रहती थी। दादाजी, अगर ये मुझसे विदाई नहीं करना चाहते तो आप इन पर ज़बरदस्ती मत करें। मैं किसी के सर पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें जो पिछले हफ्ते मेरे लिए आया था, आपके दोस्त का बेटा। क्या हुआ? अगर उम्र में बड़ा है, कम से कम वहाँ पर मुझे इज़्ज़त तो मिलेगी, एक स्थान तो मिलेगी। देवेंद्र ने जब ये बात सुनी तो वो आग बबूला हो गया। उसका दिल जैसे किसी ने तपते सहरा पर रख दिया। मैं अगले हफ्ते नहीं बल्कि कल ही विदाई चाहता हूँ, और देखता हूँ कि कौन दिव्या को मुझसे छीनता है। देवेंद्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि दिव्या की माँ, उसने भी अपनी पसंद की शादी की थी, अपने पति को मार दिया था, अपनी बेटी तक को छोड़ गई थी वो। अरे, जिसको उसकी माँ ने स्वीकार नहीं किया तुम उसे स्वीकार करोगे? जिसको ये समाज स्वीकार नहीं कर रहा तुम उसे अपनाना चाहते हो? मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मेरे बेटे हो, तुम पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। माँ, आप मेरे लिए बहुत ऊंचे स्थान पर हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। मैं नहीं जानता कि आपका और बुआ का क्या क्लैश रहा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया। नहीं, मैं नहीं जानता। शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी को भी तन्हा छोड़ दिया, लेकिन दिव्या मेरी पत्नी है और मेरी गैरत यह हरगिज़ गवारा नहीं करती कि मेरी पत्नी पर कोई और नज़र रखे। दादाजी, आप कल की विदाई की तैयारी करें, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। इतना कहते ही वो वहाँ से चला गया था। दिव्या बेयकीनी से देवेंद्र की तरफ देखती रही थी। क्या वाकई वो उसे स्वीकार कर रहा था, उस पर तरस खाकर, या वाकई उसके दिल में दिव्या की कोई जगह थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन इसके पीछे भी देवेंद्र की कोई चाल है। उसकी ज़िंदगी में इतने हादसात हो चुके थे कि अब उसे किसी बात पर यकीन रहा ही नहीं था। उसके लिए हर रिश्ता मतलबी और दोगला हो गया था। वो घुटनों पर सर रखे आकाश की तरफ देख रही थी। दिव्या, यहाँ पे क्यों बैठी हो? दादाजी को जब भी दिव्या पर प्यार आता वो हमेशा उसे दिव्या और छोटी कहकर बुलाते। क्या हुआ मेरा बच्चा, इतनी खामोशी क्यों? दादाजी, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? ये कैसी बातें कर रही हो? हरगिज़ नहीं, तुम मेरी ज़िम्मेवारी हो, और ज़िम्मेवारियाँ बोझ नहीं होती। इंसान ज़िम्मेवारियाँ उठाते उठाते थक भी तो जाता है ना दादाजी, और जब इंसान ज़िम्मेवारियों से थकने लगे तो ज़िम्मेवारियाँ उस पर बोझ ही बन जाती हैं। आप भी तो थक गए होंगे, इसीलिए तो मेरा बोझ किसी और पर डाल रहे हैं। नहीं मेरा बेटा, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, तुम मेरी ज़िम्मेवारी हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम देवेंद्र के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो। देवेंद्र बहुत अच्छा इंसान है। उसकी माँ ने जो उसके कान भरे हैं, उसके दिमाग में जो बातें डाली हैं, अब तुम्हें ही उन्हें निकालना है। क्यों दादाजी, क्यों? मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है? क्यों हर खुशी मुझे परीक्षाओं से गुजर कर ही मिलती है? मेरी जान, कुछ लोग भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं। ईश्वर उन्हें हर खुशी, हर मंजिल पर पहुंचने से पहले खुद तक लाता है, ताकि वो व्यक्ति अपने भगवान से तड़प कर उस मंजिल को मांगे। अगर वो ईश्वर, जिसने पहले ही तुम्हारे लिए वो खुशी संभाल कर रखी होती है,
वो तुम्हें अता कर देता है। वो ईश्वर चाहता है कि तुम उससे मांगो। मैं ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तो इस मर्तबा तुम्हारा दिल चाहता होगा कि तुम अपनी माँ से या अपने पिता से वो ख्वाहिश पूरी करवाओ जिसकी तुम्हें चाह है, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास नहीं थे, इसलिए तुमने वो ख्वाहिश अपने दिल में छुपा दी। लेकिन वो ईश्वर जिसने तुम्हें सब कुछ अता करना है, तुम उससे हर वक्त कुछ भी मांग सकती हो और वो तुम्हारी सब ख्वाहिशात पूरी करेगा। तुम्हें उससे मांगने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि वो कब तुम्हारे सामने आए और तुम उससे मांगो, जिस तरह तुम अपने माता पिता का इंतज़ार करती थी। क्या वो मुझे सुकून भी अता करेगा? हाँ, शायद अब तुम्हारे सुकून की ही घड़ियाँ आई हैं देवेंद्र की सूरत में। एक मर्तबा अपने भगवान से इसके ज़रिए सुकून तो मांगो, वो तुम्हें अता करेगा। तुमने शायद उससे कभी मांगा ही नहीं। आप ठीक कहते हैं दादाजी, मैंने कभी अपने ईश्वर से नहीं मांगा। हमेशा शिकवा किया कि उसने मुझे कभी कोई भी खुशी सुकून से नहीं दी। हमेशा मुश्किलों से गुजार कर ही खुशियाँ मिली हैं। बस मैं भी तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि वो भगवान बहुत रहीम है, बहुत कृपालु है। चलो उठो और जाकर कुछ तैयारी करो, कल तुम्हारी विदाई है। और अपने दिल में ये जो ख्याल पैदा कर लिए हैं उन्हें ख़त्म कर दो। इंसानों में किसी पर भरोसा नहीं, तो अपने ईश्वर पर भरोसा कर लो। वो तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगा। यही समझ लो कि इस दफ़ा तुम्हारी जीत पक्की है, तुम्हें हर खुशी मिलेगी। वो दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उस पर इतना रूप आएगा। वो खुद को आईने में देख रही थी कि तभी साड़ी में मलबूस आरती जी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। आज उनकी आंखों में पहली मर्तबा नमी दिखाई दे रही थी। दिव्या ने बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देखा। मेरी बेटी कितनी हसीन लग रही है, क्यों आई हैं आप यहाँ पर? वो एकदम गुस्से में चिल्लाई थी। आरती जी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो बेटी उनकी कुर्बत के लिए, उनकी चाहत के लिए खुद को हलकान कर देती थी, आज वही बेटी अपनी माँ को अपने पास देखकर उन पर चिल्ला रही थी कि वो क्या करने आई थी। इतनी नफ़रत तुम्हारी आंखों में, अपने लिए इतनी नफ़रत देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है दिव्या। तकलीफ़ हो रही है? आपको सिर्फ़ एक ही बात से तकलीफ़ हो सकती है कि आपके साथ बुरा हो रहा है। आपको हमेशा अपनी फ़िक्र रही, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। आज मुझ पर हक जताने आ गई हैं, बेटी को विदा करने आई हैं। कोई हक नहीं है आपका मुझ पर, क्योंकि आपको तो मेरी चाहत ही नहीं थी। आपने मुझे पिताजी के जाने के बाद तन्हा कर दिया। चली जाएं यहाँ से, मुझे आपके साथ की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपकी मौजूदगी की। मेरे लिए दादाजी हैं जिन्होंने मेरी परवरिश की, जिन्होंने मेरी किफ़ालत की, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आपके साथ रहती तो शायद ये सब कुछ ना मिलता, इज़्ज़त तक ना मिलती। कहाँ है वो आपका पति जिसने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला था? और तभी आपको अपने पति का प्रेम ही अजीज़ था। आप अपने पति के प्रेम में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि आपको बेटी से कोई गर्ज नहीं था। दिव्या, अपनी माँ की बात तो सुन लो। ये लम्हे तो बहुत नाजुक होते हैं। बेटियाँ अपनी माँ को अपने पास चाहती हैं। दादाजी ने बीच में कहा, वो माँ भी और होंगी और बेटियाँ भी। ना तो मैं इन बेटियों में से हूँ और ना ही ये उन माँओं से। देख रहे हैं पिताजी, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। वो 6 साल की दिव्या जो मेरे पल्लू पकड़ के मुझे रोक रही थी, मुझे खुद से दूर जाने से मना कर रही थी, आज मेरी शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं है। दिव्या, अपनी माँ को माफ़ कर दो बेटा। नहीं दादाजी, अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं वो भी दे दूँगी, लेकिन इस औरत को कभी माफ़ नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दें कि मैं आपका ये आदेश नहीं मान पाऊँगी। इनसे कहें यहाँ से चली जाएं। कम से कम मेरी इस खुशी में रुकावट ना बने, नहुसत ना फैलाएं। ये कैसी स्वार्थी माँ है जिन्होंने अपनी बेटी की खुशी अजीज़ नहीं है, यहाँ पे ये रहकर बस उसे तकलीफ़ देना चाहती हैं। आरती जी ने बेयकीनी से अपनी बेटी की तरफ देखा था। वो उनके जुमले ही उन्हें वापस कर रही थी जो आरती जी ने अपने विवाह के वक्त दिव्या से कहे थे। वो आंखों से आंसू साफ करती वहाँ से चली गई थी, क्योंकि वाकई वो अपनी बेटी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। यही वजह थी कि अब वो मज़ीद उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। दादाजी ने भी दिव्या को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो उसकी खुशी का मौका ख़राब नहीं करना चाहते थे। दादाजी दिव्या को बाहर ले आए। देवेंद्र इंतज़ार कर रहा है।
दिव्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो नहीं जानती थी कि ज़िंदगी में उसके साथ आगे और क्या होने वाला था। वो इस कदर खौफज़दा थी कि उससे कोई भी अच्छी, कोई सकारात्मक बात उसके जहन में नहीं आ रही थी। क्या देवेंद्र उससे बदला लेने के लिए विदाई कर रहा है? शायद हाँ, वो सिर्फ सोच के रह गई। चलते चलते वो कब मंडप तक पहुंची उसे पता ही न चला। होश तो तब आया जब देवेंद्र ने उसके आगे हाथ किया। उसने बेयकीनी से देवेंद्र की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई भाव नहीं था। दिव्या का दिल घबराने लगा। उसे लगा कि वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। विदाई हुई तो देवेंद्र उसको घर ले जाने के बजाय एक होटल में ले आया। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? पत्नी हो तुम मेरी, तुम पर पूरा हक रखता हूँ। जहाँ दिल चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती, समझी तुम? देवेंद्र को न जाने किस बात का गुस्सा था जो वो उससे इस लहजे में बात कर रहा था। अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती थी तो आप मुझे तलाक दे देते। मुझसे बदला लेने के लिए आपने विदाई की है ना? दादाजी ने आपसे मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई है। शायद इसीलिए आप मुझे अच्छा नहीं समझते, मेरी माँ को अच्छा नहीं समझते और आपको लगता है कि मैं अपनी माँ जैसी हूँ। तभी देवेंद्र आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर हाथ रख दिया। चुप हो जाओ, कितना बोलती हो तुम। हाँ, बदला लेने के लिए ही तुमसे विदाई की है, लेकिन ज़बरदस्ती विवाह करने का बदला, इस बात का बदला लूँगा कि मेरे विवाह में होते हुए तुमने किसी और मर्द के बारे में सोचा भी कैसे? दिव्या ने हैरानगी से देवेंद्र की तरफ देखा। मैंने कहाँ सोचा किसी और मर्द के बारे में? अच्छा, तो कल क्या कह रही थी दादाजी को? अगर ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो तुम्हारी शादी उस लड़के से कर दें जो दादाजी के दोस्त का बेटा है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये शब्द कहने की? वो उसे कंधों से पकड़े झंझोड़ रहा था। नहीं, आप मुझे मारना मत। वो तो मैंने बस इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि आप मुझसे विदाई नहीं करना चाहते। मैं आप पर बोझ हूँ। दादाजी ने अपना बोझ उतार कर आप पर लाद दिया है। बेवकूफ़ लड़की, पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ? मैं एक रात एक दिन सुकून से नहीं सोया। मैं तो बस दादाजी को जांच रहा था, क्या उनके दिल में अभी भी हम दोनों के रिश्ते के लिए ख्वाहिश थी कि नहीं। अगर तुम बेवकूफ़ लड़की, न जाने क्या से क्या समझ बैठी। जानती हो, तुम्हारी ये नीली आंखें मुझे रातों को सोने नहीं देती थी। मुझसे तुम्हारा घबराना, मुझसे दूर होना, तुम्हारी आंखों में खौफ से आया आंसू मुझे बेचैन कर देते थे। माँ मुझे कुछ भी कहती रही, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था मेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है। और तुम्हारी परवरिश तो दादाजी ने की थी, उनकी परवरिश पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा कर रखा था। दिव्या ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। वो आगे बढ़ा और उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लिया। तुम मेरी पाकीज़ा मोहब्बत हो, वो मोहब्बत जिसे मैंने दिन रात सोचा है, अपने दिल में बसाया है। हर वक्त तुम मेरे आसपास रहती थी, किसी खुशबू की तरह। इतना कहते हुए झुका और उसके माथे पर बोसा लिया था और उसके बाद उसके होंठों को चूमा था। उसकी गर्दन में मुंह दिए वो मदहोश हो रहा था। आप क्या कर रहे हैं? जाने मन, अब तो विदाई हो चुकी है। अब तुम प्रेग्नेंट भी हो जाओ तो कोई मसले की बात नहीं है। वो उसे छेड़ रहा था, तंग कर रहा था। दिव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसने शर्म से नज़रें झुका ली थीं और फिर देवेंद्र ने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने वजूद में शामिल कर लिया था। उनकी मोहब्बत अमर हो गई। दिव्या को यकीन हो गया था कि अब खुशियों ने पर फैला लिए हैं। खुशियाँ हमेशा हमेशा के लिए उसके आंगन में आ गई हैं और हमेशा अब उसके आंगन में ही रहेंगी। शारदा देवी दिव्या को अभी भी ताने देती थी, लेकिन अब उसे शारदा देवी के तानों का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि उसके पास अब प्रेम करने वाला पति था जो उसके लिए हमेशा ढाल बनता था, जो अपनी माँ का भी मुकाबला कर लेता था, दिव्या को भी समझा देता था। वो एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा बन के दिखा रहा था। आरती जी कई मरतबा दिव्या से मिलने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन दिव्या ने साफ शब्दों में सबको मना कर दिया था कि वो आरती जी का संदेश इस वक्त ना लाए। उसकी ज़िंदगी में आरती जी का कोई स्थान नहीं था। दिव्या, आज मैंने सुना है बुआ जी आई थी और तुमने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। क्या वजह जान सकता हूँ? दादाजी बता रहे थे कि वो कई मर्तबा आ चुकी हैं, लेकिन तुम उनसे मिलती नहीं। क्या दूसरा विवाह करना इतना ही बड़ा कसूर था उनका, जिसकी तुम उन्हें इतनी सज़ा दे रही हो? देवेंद्र ने पूछा। तो मेरा क्या कसूर था? पिताजी चले गए, क्या इसमें मेरा कसूर था? माँ को अपना प्रेम नहीं मिला, क्या इसमें मेरा कसूर था?
या मैंने कहा था कि मुझे दुनिया में लाया जाए? मैं मानता हूँ कि बुआ से उस वक्त गलती हुई। वो अपना प्रेम पाकर इतनी खुश थी कि उन्हें तुम्हारी भी होश नहीं रही। लेकिन वो माँ है, देर से ही सही अपनी गलती का एहसास तो हो ही गया उन्हें। अब तुम उन्हें माफ़ कर दो, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। माफ़ कर दोगी तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, वरना इंसान एक अलग ही तकलीफ़ में रहता है। उसे ना सुकून आता है और ना ही करार। तुम एक पढ़ी लिखी समझदार औरत हो, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अब तुम भी तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, फिर तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? जबकि हिसाब किताब तो तुमने बराबर कर दिया। आप मुझसे गलत कह रहे हैं। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, बस तुम्हारे तरीके को गलत कह रहा हूँ। माफ़ कर देने से जो सुकून मिलता है वो बदला लेने से नहीं मिलता। इसलिए बेहतर है कि तुम उन्हें माफ़ कर दो। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे प्रेम के लिए तड़प रही हैं। उन्होंने कभी तुम्हारी नज़रों में अपने लिए नफ़रत देखी ही नहीं। अभी उन्हें इस तकलीफ़ से आज़ाद कर दो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा बराबर भी इज़्ज़त है तो मेरी बात का मान रख लो। दिव्या ने आंखों से देवेंद्र की तरफ देखा था। ठीक ही तो कह रहा था वो। उसकी माँ ने उस वक्त जो फ़ैसला लिया शायद उनके हक़ में वही बेहतर था। आज वो क्या करती? तन्हा कितनी देर दादाजी के सर पर रहती। आज कम से कम अपने घर में खुश थी, पुरसुकून थी, एक नई और अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। पिताजी, एक मर्तबा आप दिव्या से बात करके देखें, शायद वो अब मुझे माफ़ कर दे। आरती जी ने रोते हुए कहा। आरती, मैं बहुत कोशिश करके देख चुका हूँ, लेकिन वो जो बातें कहती है गलत तो वो भी नहीं है। उसने जो तकलीफ़ बर्दाश्त की है, अब वो इतनी आसानी से उनको कैसे भुला दे? मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दिव्या से माफ़ी मांगूंगी, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझे धिक्कार ना दे। हिम्मत रखो, अगर तुमने अपना दिल बड़ा किया है तो अपनी हिम्मत को भी बढ़ाओ। इतनी ही देर में दिव्या अपने कमरे से निकली थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। शायद देवेंद्र के प्रेम का असर था। दिव्या, आओ अपनी माँ से मिलो, दादाजी बोले। दिव्या खामोशी से आगे बढ़ी थी और खामोशी से अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई थी। दिव्या, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी, लेकिन तुम तो अच्छी बेटी हो ना। मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तकलीफ़ से आज़ाद कर दो, वरना ये तकलीफ़ बर्दाश्त करते करते मैं मर जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती। मैं अपनी बेटी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। वो लम्हे जीना चाहती हूँ जो मैंने अपनी बेवकूफ़ी में गंवा दिए थे। दिव्या ने आंसुओं से भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा था और खामोशी से उनकी गोद में सर रख दिया। अपनी आंखें मीच लीं और उसे लगा जैसे वो दुनिया के सबसे सुकून भरे लम्हे में जी रही है। उसने अपनी माँ को माफ़ कर दिया था और अब वो वाकई सुकून महसूस कर रही थी। दाखिली दरवाजे में खड़ा देवेंद्र ये मंज़र देखकर मुस्कुराने लगा था। ये देवेंद्र के प्रेम का ही असर था जो वो इतना बदल गई थी।